माई सेल्फ जितेंद्र, स्वागत है आपका सक्सेस की 98 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियो आने वाले देखने के लिए। और हाँ, ये एसबीआई पीओ का डे 11 है, ठीक है। और आज का टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैथ सेक्शन। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, दैट मींस डीआई। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज जो ये वर्ड मैं लिख रहा हूं ना बोर्ड्स के ऊपर, मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप मैथ के बाकी सेक्शन भी कर नहीं जाओगे ना, कहने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री या फिर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, आप कुछ भी नहीं करके जाओगे ना और सिर्फ आप ये डाटा इंटरप्रिटेशन करके जाओगे तो आपके मैथ में पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं। बिकॉज इन पास्ट एनालाइज जितने भी एग्जाम हुए ना बैंक पीओ के, उसमें से अगर 35 क्वेश्चन मैथ सेक्शन में, तो 35 के 35 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? डाटा इनपुट टीआई से, ठीक है। सो इस चीज का वैल्यूएशन समझिए। बिना ये किए ना आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। सो ये चीज करना आप प्री में हो सके निगलेक्ट करो, स्किप करो, लेकिन हां मेंस के एग्जाम में तो आपको करने ही करने हैं ये चीज। सो आप आज छोड़ रहे हो, कल छोड़ रहे हो, परसों छोड़ रहे हो, लेकिन एक ना एक टाइम तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको प्री के बाद तो ये फेस करना ही करना है, ठीक है। और आज एक डीआई लेकर आया हूं, हो सके तो मैं एक एक दिन के गैप पर डेली एक एक डीआई अब लेकर आऊंगा। जैसे मैं पजल का बाप लेकर आ रहा हूं ना, तो मैं डीआई का बाप भी लेकर आऊंगा, अब सोच रहा हूं, ठीक है। लेकिन हां, ये फर्स्ट क्लास है एसबीआई पीओ का डे 11, इसलिए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला लेकर आया हूं, क्योंकि बच्चे लोग इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे बोले भी थे भैया डीआई में इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला लेकर आइएगा, और बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया मिसिंग, जो आजकल के एग्जाम में कुछ कुछ डीआई में मिसिंग वाला आ रहा है ना, वो भी लेकर आइएगा। तो बिल्कुल मैं ये वाला भी लेकर आऊंगा, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना डीआई का, ये वाला तो मैं ये पहले कराता हूं, ठीक है। सो अच्छे समझिएगा। हो सके बहुत सारे बच्चों का 2 साल 3 साल बहुत दिन से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आज भी ये चीज क्लियर नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हो सके बहुत सारे बच्चों का ये डाउट क्लियर कर सकूं मैं, ठीक है। ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। देखिए, इनकम मतलब क्या हुआ? इनकम मतलब क्या होता है? बच्चे को ये चीज समझ में आता है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब जो सामान हम खरीद कर लेकर आ रहे हैं अपने लिए अपने पैसे से, और सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? जो उस सामान को जब हम बेच रहे हैं किसी को, दाम को बढ़ाकर, तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, जैसे कोई भी सामान, सपोज कीजिए आप एक बैट लेकर आए, क्रिकेट बैट 100 रुपीज में लेकर आए, समझिएगा, लेकर आ रहे हो तो मतलब मेरा सीपी हो गया, और उस बैट को आप सेल कर दे रहे हो, मतलब सेलिंग प्राइस कर दे रहे हो 120 में। तो क्या हो रहा है? 20 रुपीज का क्या हो रहा है? हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सेम इनकम और एक्सपेंडिचर वाले केस में ना क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट प्राइस। एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। और इनकम मतलब सेलिंग प्राइस। लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस। देखिए, इनकम मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज डाउट क्लियर कीजिए। देखिए, इनकम में प्रॉफिट जुड़ा रहता है, लेकिन इनकम मतलब पूरा प्रॉफिट नहीं। बच्चे लोग क्या बोलते हैं ना, इनकम 100 है, मतलब क्या 100 का 100 पूरा का पूरा 100 क्या है? प्रॉफिट है। बिल्कुल गलत। इनकम में क्या होता है? प्रॉफिट जुड़ा रहता है। जिस तरह सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूड रहता है ना, सेम उसी टाइप पर आपके इनकम में भी प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, भूलिएगा मत। एक्सपेंडिचर मतलब मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड इनकम मतलब नॉट ओवरऑल प्रॉफिट। इनकम मतलब सेलिंग प्राइस, जिसमें हमारा क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इनकम में सेम उसी तरह जिस तरह सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। सो इनकम मतलब पूरा ओवरऑल प्रॉफिट नहीं होता, याद रखना। बच्चे लोग ये चीज सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। देखिए, इनकम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकला?
प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकला, इनकम। इसका मतलब क्या, हम क्या बोले, इनकम में क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब इनकम माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, जो आएगा हमारा डाटा क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, सो इस चीज को डाउट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अदरवाइज तो एग्जाम में निकलेगा। ठीक है, बड़े आदमी बिजनेसमैन लोग के लिए क्या है ना, बिजनेस बोलते हैं हमारा इनकम हुआ। इनकम मतलब क्या, बड़े आदमी है, बड़े लोगों की बात बड़ी बड़ी होती है, तो इनकम होता है उनके लिए। तो इसका मतलब नहीं उनका इनकम हो रहा है, पापा का इनकम हो रहा है, मतलब क्या, सपोज करो आपके पापा इनकम कर रहे हैं, आपके पापा इनकम कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट कर रहे हैं। इनकम में से कुछ तो खर्चा भी होता है ना, घर चलाने में कुछ खर्चा भी होता है ना, लेकिन हां खर्चा, उस इनकम में से खर्चा जो निकाल कर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो कहने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस या फिर इनकम में ही प्रॉफिट इंक्लूड है। इनकम मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे इससे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं कि बच्चे को इस चीज को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी सी इन 2005, if the expenditure of company C in 2005 is 1.25 lakhs, then what is the profit percentage of that year। देखिए, if the expenditure of company C in 2005, ठीक है, was 125 lakh, और एक्सपेंडिचर इक्वल टू 100% हमेशा होता है, हमेशा कभी भी आप एक्सपेंडिचर इक्वल टू 100% ही मान लेना। ठीक है, सपोज करो एक्सपेंडिचर इक्वल टू मेरा 100% है। ठीक है, तो क्या बोला, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी इन 2005 इज 125 लाख, 1.25 lakhs, then what is the profit percentage of that year, then what is the profit percentage of that year। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कि इस उस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यही पूछ रहा है ना। तो सिंपल है, क्यों सिंपल है, हमारा इनकम पता है 2005 का कंपनी सी का, अच्छा कंपनी सी काला वाला है ना, 2005 में कंपनी सी का काला वाला कितना है, वो 2 है, 2 है, और खर्चा कितना हुआ है, खर्चा तो मेरा क्लियर लिखा हुआ 1.25 क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब क्या, 0.75 डिवाइडेड बाई कितना, ऑब्वियसली 1.25 इंटू 100 लिख सकते हैं ना। देखिए एक्सपेंडिचर कितना हुआ है सी का 2005 में 1.25, मेरा खर्चा तो इतना हुआ है, इतना मैं सामान लेकर आया, और तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब एक्सपेंडिचर 1.25, और इनकम में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2005 में सी काला वाला है, मतलब 2, तो कितना इनकम हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है बेचकर 0.75 हमारा क्या हुआ है, 0.75 क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1.25 मेरा क्या एक्सपेंडिचर, तो निकाल लेंगे ना। देखिए उतना टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल करना है। कैसे करना है, सिंपल कैसे कर सकते हैं, सिंपल कैसे करते हैं, 25 से कट कीजिए ना, तो 3 5 ये 20 इंटू 3 60 इज माई आंसर, समझ गए ना, 60 इज माई आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2004 was 20%, क्या बोला है, कंपनी बी का जो प्रॉफिट हो रहा है ना 2004 में, वो कितना है 20% है। 2004 में कंपनी बी कौन सा है, रेड वाला कहां पर है, रेड वाला 2004 में कहां पर है, 3,
3, मतलब इसका इनकम कितना है? 3 लाख है। इसका इनकम 3 लाख है 2004 में, और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? देखिए सपोज कीजिए एक्सपेंडिचर 100% इक्वल टू, एक्सपेंडिचर तो 100% ही होता है ना, और इनकम में क्या होता है? इनकम में एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। देखिए डाउट मत रखिएगा, इनकम इक्वल टू क्या होता है? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक्सपेंडिचर मेरा कितना है? 100% तो है ही, ये फिक्स रहेगा, एक्सपेंडिचर 100% ही होता है, 100%, और प्लस प्रॉफिट कितना है? 20%। दैट मीन्स आवर 120% इक्वल टू 3 लाख बोल सकते हैं कि नहीं? 120% इक्वल टू 3 लाख बोल सकते हैं ना, बिकॉज देखिए 2004 में कंपनी बी दैट मीन्स आवर रेड वंस कितना है? 3 लाख, और 120% कहां से आया? एक्सपेंडिचर 100% प्लस 20% प्रॉफिट, तो 120% इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, अब ये काटिए तो 5/6 हुआ कि नहीं? 5/6 हुआ कि नहीं? हुआ ना, 5/6। अब देखिए जब 5/6 हो गया तो इसको 30 कर देते हैं ना, कोई बड़ा बात नहीं है, 30 कर देते हैं, नॉर्मल है, 30 कर देते हैं। 30 क्यों कर देते हैं? 30, 300, 400, नहीं सॉरी 300, 3000, 30,000 कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि राउंड फिगर लाने के लिए। तो 6 और 30 कट जाएगा 5 टाइम में, और 5 इंटू 5 25, दैट मीन्स 2.5 इज माई आंसर। 2.5 इज माई आंसर। बहुत सारे बच्चे समझे नहीं, देखिए सिंपल है। देखिए 100% तो मेरा एक्सपेंडिचर है, यही फाइंड आउट करना है कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना है उस ईयर में, और उस ईयर में प्रॉफिट कितना था? 20%, और एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है ना। तो वही तो पूछा है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनकम। इनकम क्या होता है हमारा? बता चुका हूं ना, इनकम ही को बोलते हैं क्या? सेलिंग प्राइस। तो 120% इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कटा 5/6 हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इस 30 को 3 को 30 बना ही सकते हैं ना, 3 लाख से तो 30 बना दीजिए, या 300 बना दीजिए, जो भी बना दीजिए। तो 6 से 30 कटा 5 टाइम, और 5 इंटू 5 25, दैट मीन्स 2.5 लाख इज माई आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, बहुत ज्यादा। If the profit percent of company A and company B in 2004, if the profit percent of company A and company B in 2004 is 40% and 30%, then what is the ratio of expenditure? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्या बोला कि प्रॉफिट परसेंट है ना जो कंपनी ए एंड कंपनी बी का इन 2004 इज 40% एंड 30%, 40% एंड 30%। तो बताइए हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? तो देखिए हमारा तो इनकम दिया हुआ है ना, 2004 में कंपनी ए एंड कंपनी बी, 2004 में ब्लू वाला और रेड वाला, 2004 में ब्लू वाला कितना है? 2, ओके, एंड रेड वाला कितना है? 3, ओके, इट्स ओके। लेकिन दो कंपनी ए का कितना प्रॉफिट है? 40% प्रॉफिट हुआ है, तो 2 लाख इक्वल टू 140% बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। एंड आप देखिए 30% है, तो यहां पर 130% बोल सकते हैं ना? पक्का बोल सकते हैं, ठीक है, 130% हम लोग बोल सकते हैं ना? ठीक है, कोई बात। यहां पर देखिए 130% इक्वल टू 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, नीचे 100 तो आने ही आने हैं। तो ये कटा तो 7 बाई क्या हो गया? 5, और ये 5 इंटू होगा इससे, तो 5 2 10, 10/7, ठीक है। और ये क्या होगा? सेम उसी केस में 100, तो 13/10 आएगा, 13/10, एक सिर्फ एक जीरो कटेगा, तो 10 इंटू 3 30/13, 30/13 आएगा मेरा। कंपनी बी का क्या आएगा? 30/3, 30/13, तो ये 13 इससे इंटू होगा और ये इससे इंटू होगा, तो क्या होगा?
130 by 210 because 7 into 321 और प्लस 10 that means our 210 10 की कटा तो 13:21 क्या आ गया मेरा रेशियो। और ये किस चीज का एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया मेरा 13:21 इट्स माय आंसर। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज आप अच्छे से देख लेना, गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से बिल्कुल भी देख लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन स्पेशली। देखिए कुछ था ही नहीं, ये प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन था। जैसे मैंने बोला 130% इक्वल टू 2 हुआ कि नहीं, 140% मतलब ए, 140% इक्वल टू ए, यही था ना। तो हमारा 100% मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा, सिंपल तो यही था ना। तो ये कटा तो 7/5 यही निकल गया ना। तो उसी को मैंने 100% में कन्वर्ट कर दिया तो मेरा ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। देखिए लास्ट वन, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी बी ऑल ओवर द ईयर, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी बी ऑल ओवर द ईयर। देखिए प्लीज, जब भी एवरेज इनकम ऑल ओवर द ईयर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे ना, प्लीज आप पेन मत उठाइएगा, प्लीज थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए। किसका बोला है, कंपनी बी का बोला है ना, दैट मींस आवर रेड वंस। और फ्रॉम विच ईयर, ऑल ओवर द ईयर माने पूरे साल का। तो सिंपल थोड़ा देखिए, एक चीज देखिए, देखते हैं डाटा क्या दिया हुआ है। अच्छा ये 2.25 है और कुछ 2.25 एक और है, 2.25 और 2.25 कितना होता है, दैट मींस आवर 45। ये तो फिक्स हो गया, 2.25 प्लस 2.25 कितना होता है, 2.25 2.25 5 5 10 2 2 4 5 और 2 2 4 4.50 दैट मींस आवर 45 आप ले लो। ठीक है, प्लस 3.5 और ये 3 कितना हुआ 6.5 6.5 और ये 1.5 6.5 प्लस 1 कितना होता है 6.5 प्लस 1 7.5 और जो 5 छोड़े थे वो जोड़ दो 8 हुआ। और 8 प्लस 4.5 कितना होता है 12.5 और काटना कितने ईयर से 5 ईयर से 1 2 3 4 5। अच्छा 12.5 को 5 से काटेंगे, छोड़िए ना 125 को 5 से काटिए। ओ 125 को 5 से काटना है तो 25 5 125 मतलब 25 आ रहा समथिंग, मतलब 2.5 आंसर है क्या, अरे हाँ पहले में ही है तो आंसर हो गया। देखिए इस चीज को आज जो मैंने करवाया ना, प्लीज इस चीज को अच्छे समझिए कि इनकम एक्सपेंडिचर वाले डाटा में किसको बोलते हैं। मैं और लेकर आऊंगा, मैं और डिफरेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा इस चीज से। ठीक है, और मिसिंग भी मैं कराऊंगा सारा, मैं डीआई मतलब करवाना है। मोटो क्या है, प्री के एग्जाम से पहले ना एटलीस्ट 10 डीआई में करवा दूं अच्छा अच्छा लेवल का। ठीक है, सो आज के लिए बिल्कुल आप लोगों का थैंक यू।